अपने लोगों ने आज गिनीज से सर्टिफिकेट पाया है वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड टफ्टेड कारपेट खिताब का, और इसको बनाने में अपने को काफ़ी चुनौती आई थी। सबसे पहली बात तो इस ऑर्डर को जीतना, क्योंकि एक ये इंटरनेशनल कंपटीशन था जिसमें कि चाइना से और अमेरिका से और भी देशों से कंपनियां बिड कर रही थी। लास्ट में हम लोग 2-3 कंपनियां बची थी जिसमें कि हमारी क्षमता और हमारे काबिलियत को देखते हुए ये ऑर्डर कस्टमर ने अपने लोगों को दिया, क्योंकि अपने ही एक मात्र कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंस्टॉलेशन की गारंटी क्लाइंट को देने के लिए तैयार थे। उसके अलावा उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था, लेबर की शॉर्टेज थी और साथ ही साथ विश्व भर में कंटेनर की शॉर्टेज थी और कज़ाकिस्तान के लिए कंटेनर मिलने आसान नहीं थे। तो 9 कंटेनर में करीबन 125 रोल भर के गए थे, और मैं बोलूँगा अगर एक रोल भी किसी में डैमेज होता या प्रॉब्लम में आता तो ये पूरा कारपेट जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती थी, चुनौती बन सकती थी। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा अपने पूरे कंपनी के पूरे टीम का, स्टाफ का, वर्कर्स का, कि उन्होंने एकदम जुड़ करके, लग करके और इस कारपेट के निर्यात में हमारा पूरा सहयोग दिया और एक बहुत बड़ी हम लोग को सफलता मिली है। किन देशों से कंपटीशन था आपका? तो चाइना से कुछ कंपनियां थी और एक कंपनी अमेरिका की थी जो कि वहाँ नहीं बना के कहीं और बनाती, लेकिन नामी कंपनी है, तो जिस कारण से कि वो लोग भी बिड में थे। ऐसा है कि मैं भदोही में हूँ, हमारा प्रतिष्ठान भदोही में है, और जो कारपेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कारपेट विश्व का सबसे बड़ा कालीन है, हैंड टफ्टेड कालीन है, और आज इसके लिए हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की में मान्यता प्राप्त हुई है। और इस कालीन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये विश्व के सबसे बड़े कालीनों में एक बड़ा कालीन है जिसका कि क्षेत्रफल लगभग 12,400 मीटर के आसपास में है, और इसको ये कहा जाए कि इसके बारे में कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कालीन एक स्थान के ऊपर में कैसे डिज़ाइन किया गया, कैसे बनाया गया, कैसे बिछाया गया, कैसे कंप्लीट किया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य किया गया है, जिसका कि आज हमें विश्व की सबसे प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। ये भदोही के कालीन उद्योग के लिए गौरव की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के गौरव की बात है, और इससे हमारा उत्साह बढ़ा है। हम चाहेंगे कि और इससे भी कठिन कार्य करने के लिए हम तत्पर रहें। इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कालीन को बनाने में लगभग 6 माह का समय लगा। लगभग 1000 से ज़्यादा अति कुशल कारीगरों ने इस काम को अंजाम दिया है, और बनाने के अंदर में हर स्टेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा सावधानी रखी गई है, क्योंकि ये काम टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है। ये काम पूर्णतया क्राफ्ट ड्रिवन है, इसमें क्राफ्ट्समैन किए हैं। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से रंगाई हो रही है, किस प्रकार से कटाई हो रही है, किस प्रकार से फिनिशिंग हो रही है, किस प्रकार से वीविंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत के कालीन बनाने का और कालीन बनाने की कला का। हम इस चीज़ से बहुत उत्साहित हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में और भी बड़े काम और भी कठिन काम करने के लिए हमें मिलेंगे। धन्यवाद। ये कालीन आपने कोविड टाइम में बनाई थी और एक लंबा समय लग गया इसको वैश्विक स्तर पे बड़े कालीन को लेकर स्थापित करने में। क्या क्या चुनौतियाँ रही उस समय कोविड काल में? देखिए, सबसे बड़ी तो कोविड की चुनौती थी कि उस समय पे मैन पावर आधा हो गया था। उस समय मैन पावर मैनेज करना, कारीगरों को मैनेज करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये एक बड़ा चैलेंज था। उसको मैनेज किया गया, और उसके अलावा चारों तरफ में जिस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक परेशानी थी, जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी, तब जाके हम लोग समय के ऊपर में इसको डिलीवर कर पाए। उसके अलावा तो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में तो आप समझिए कि हर कदम के ऊपर में चैलेंजेज आते हैं, उनको फेस किया गया। उसके लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि इतने बड़े कारपेट को बनाने के लिए उतना बड़ा स्थान चाहिए था। उन कारपेट्स को छपाई करने के लिए, लेटेक्स करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, मैचिंग करने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। उसी समय सीमा के अंदर में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके और इस काम को पूरा किया गया।
तो ये एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग अनुभव था और एक अच्छा अनुभव भी था।